देखो मैं अगर ये अपन लोग इसमें जो सिलेबस आपका चलेगा तो अपन पूरे अर्थमेटिक बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एडवांस में करेंगे, है ना। तो स्टार्ट अपन लोग अभी करेंगे कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन में मैंने अभी एडिशन बताया था और मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक बताया। तो वो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक को अपन फिर से रिवाइज करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन की तीन अलग अलग मेथड बताया था, है ना। जो वो मेथड जो आप लोगों ने पहले की थी उसके अलावा तीन थी। तो पहली वाली थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरी थी लाइन मल्टीप्लिकेशन और तीसरी थी बेस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो डिजिट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो इसका आंसर हमेशा तीन स्टेप में आता है। मैं बार बार तीन स्टेप में क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब तीन स्टेप का मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब तीन डिजिट का, तो तीन डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का आंसर पांच स्टेप में आता है। चार डिजिट का जो होता है वो नौ स्टेप में आता है। तो आपको स्टेप क्या रहना चाहिए, है ना। पांच डिजिट तक एग्जाम में आता नहीं, चार डिजिट तक भी नहीं आता, तीन डिजिट तक मैक्सिमम रहता है। तो तीन डिजिट तक मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर दो डिजिट में है तो तीन स्टेप में आंसर आएगा। कितने स्टेप में? तीन स्टेप में। जैसे ये दो नंबर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी सी डी। पहली स्टेप जो रहती है वो बाहर से बाहर का ढूंढना, फर्स्ट स्टेप जो रहेगी वो बाहर से बाहर का ढूंढना। सेकंड स्टेप जो रहेगी वो क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई और देन ऐड। क्रॉस में दोनों मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड कर दोगे। तीसरी जो स्टेप रहती है वो बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप जो रहेगी वो कैसी रहेगी? बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई। तो जब पहली स्टेप भी बाहर से बाहर, तो चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार के बारह, बारह और चार, बारह और चार सोलह, फिफ्टीन, सिक्सटीन की सिक्स, कैरी वन, तीन दूनी एट। इजी था, पहले अपन पूरा लिखते थे उसको, अब सिंगल लाइन हो जाएगा, है ना। तो ये वाली मेथड का कल पूरी क्लास आपकी जो डेली क्लास भी हो रही है वो रिकॉर्ड भी होती है ना। रिकॉर्ड होने का कल मैंने इसको यूट्यूब में डाल दिया था। तो आप वहां से जाके एक बार पूरी क्लास, लगभग सवा घंटे डेढ़ घंटे की क्लास है, तो एक बार वो क्लास देखिए, कॉपी में पूरा सिस्टमेटिक उसको लिख लेना, तो रिवाइज हो जाएगा। सिद्धार्थ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डेली जितनी क्लासेस होती रहेगी ये सारे वीडियोस आपको उसमें यूट्यूब में मिल जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में भी अपलोड करेंगे, तो एप्लीकेशन में फिर हमेशा उसमें रहेंगे, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ी सी विजुअल क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क रहे, कुछ दिन के बाद लाइटिंग का सेटअप कर देंगे तो वो क्वालिटी ठीक हो जाएगी, है ना। अभी कैसे मिस नहीं होना चाहिए कि क्लास करके जैसा सिस्टम है वैसा अपन एडजस्ट कर रहे हैं। अब जैसे आप क्लास कर दे रहे हैं, ये तो पहले से आ रहा है, अब आपका स्टार्टिंग की क्लास मिस हुई आपको, तो वो पहले फर्स्ट 3 डेज तो डेमो था, कल से मैंने स्टार्ट किए हैं। तो अगर डेली अगर कल फिर कोई नए लोग आएंगे, उसके बाद फिर कोई नए लोग आएंगे, तो उन लोगों का मिस आएंगे। तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास है जिसमें मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता दिया कि कल ये पढ़ाया, तो आपको पता तो चल गया कि ये टॉपिक है। अब वहां जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम अपने मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो बेस मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? बेस मेथड से। बेस मेथड मेरे हिसाब से बहुत इजी मेथड है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ये बात कैसी है? इजी मेथड है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको याद रखना होता है ना। याद रखने के लिए मैंने बताया हूं आपको उसको कि आपको डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है। डिफरेंस याद रहेगा तो आप लोग के कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। बेस मेथड में क्या होता है कि ये एक वैदिक मैथ्स है, जो वैदिक मेथड है जिसमें हम एक बेस लेते हैं। तो वैदिक मैथ्स में बहुत बेसिक से बताया है कि आप बेस मेथड 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, लेकिन आप जितना छोटा बेस लोगे, है ना, जितना छोटा बेस लोगे उतने लिमिटेड क्वेश्चन कर पाओ,
जैसे अगर आपने 10 बेस लिए हो तो आप सिर्फ 1 to 20 तक के मल्टीप्लीकेशन ही आप कर पाओगे। अब 1 to 20 तक के तो टेबल ही लर्न होते हैं, तो हम उस वो मेथड नहीं करते। फिर अगर 20 बेस लोगे तो 11 to 30 कर पाओगे, 30 बेस लोगे तो 21 to 40 कर पाओगे, 40 लोगे तो 31 to 50 कर पाओगे। तो इसमें रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि आप 100 बेस लेते हो, क्या बेस लेते हो? 100, तो 100 बेस, अब 10 बेस लेना है, कितना बेस लेना है? अगर आपको 10 बेस लेना है तो आपको 10 तक टेबल आना चाहिए। कितने तक आना चाहिए? 10 तक, नहीं तो 5 तक भी आए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारा लेवल 5 तक वाला नहीं है अभी, हम उससे ज्यादा टेबल रन कर सकते हैं। यदि आप 50 बेच लेते हो, कितना? 50, तो आपको 25 तक टेबल रन होना चाहिए, है ना? अगर आप 50 बेच लेते हो तो 25 तक टेबल रन होना चाहिए। लेकिन अगर आप 100 बेच लेते हो तो 50 तक आपका होना चाहिए। मतलब जितना बेच लोगे उससे आप टेबल रन होना चाहिए, है ना? 100 बेस में अगर आप 50 तक टेबल रन करते हो तो कैलकुलेशन और आसान रहेगी, मतलब आपकी रेंज और बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा टफ भी नहीं और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल रखने हैं अपने कि हमको 25 तक टेबल लर्न करना है, उतना तो कर सकते हैं। 25 तक टेबल मतलब 250 तक नंबर, 250 तक के नंबर फैमिलियर रहेंगे आप, रहते ही रहते हैं। 250 तक के नंबर तो आपको लर्न होते हैं, तो हम 25 तक के टेबल लर्न कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो अगर आपको 25 तक के टेबल लर्न है तो आप मल्टीप्लीकेशन की रेंज आप 1000 टू या फिर 2000 तक इजीली कर पाओगे। अब उतने मल्टीप्लिकेशन तो आते नहीं है, आपकी जो रेंज रहेगी वो मोस्टली 300 तक की रहती है ना? 400 500 की भी रहेगी, तो उसमें भी मैं आपको और दूसरी को एक ट्रिक और बताऊंगा, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करना है ना? तो बेस मेथड में हमने बेस जो रखेंगे कितना रखेंगे? 50 की रहेंगे, रेंज रहेगी 50 है, बेस 50 नहीं, रेंज क्या रहेगी? 50। तो आपका बेस आप रख सकते हो क्या? 50। फिर क्या रख सकते हो? 100। फिर क्या रख सकते हो? 150, देन 200, देन 250, देन 300। इस रेंज में आपके बेस कितने हैं? अब बेस कैसे डिसाइड करोगे कि आपको बेस क्या रखना है? तो जो नंबर पास में होगा आप वो बेस रख लोगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने 42, 48, ये दो बेस है, ये दो नंबर आपके पास सामने आए हैं, ठीक है ना? आप क्या बेस रखोगे? 50। कॉमन सेंस है, 100 के पास के नंबर रहेंगे तो 200 के पास के रहेंगे तो 200, ठीक है? अब इसमें क्या है कि अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा। सिस्टमेटिक ऐसे है कि यदि मान लो कि आपके पास एक नंबर 50 का बेस है, एक नंबर 50 के पास का है और दूसरा नंबर 250 के पास का है, तो क्या बेस मेथड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर रहे हैं। लेकिन हमको रूल याद रखना पड़ेगा, है ना? इसमें 3 से 4 स्टेप में आंसर निकलते हैं, 3 स्टेप में आंसर वैसे निकल जाते हैं। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। 2 स्टेप हमेशा कॉमन रहती है। कितनी? 2 स्टेप हमेशा कॉमन रहेगी, तीसरी स्टेप में वेरिएशन रहेगा। क्योंकि तीसरी स्टेप, क्योंकि आप बेस चेंज करोगे, कुछ नंबर चेंज होंगे, तो थर्ड स्टेप चेंज होगी तभी तो आपके आंसर चेंज होंगे ना, नहीं तो आंसर गलत होंगे। अगर आप सब में अगर तीनों स्टेप सेम लगाओगे, जैसे बेस 50 है उसमें भी सेम स्टेप लगा रहे हैं, बेस 100 है उसमें भी सेम लगा रहे हैं, तो आपके आंसर करेक्ट आएंगे क्या? नहीं, तो थर्ड स्टेप आपके आंसर कैसे रहेगी? अलग रहेगी। वो थर्ड स्टेप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी 2 स्टेप तो सेम है। क्लियर है? तो अभी स्टार्ट अपन 50 बेस पे करते हैं। मैं आपको सारे वेरिएशन बताऊंगा कि कितने वेरिएशन इसमें होते हैं। तो बेस हम सबसे पहले क्या लेंगे? ठीक है, अब इसमें वैरायटी आती है ना? पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, फिर एग्जांपल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल में बेस मैथड आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैंने ले लिया 30, 18 का टेबल आता है, नहीं भी आता है तो अभी 32 इंटू 48, 32 इंटू 48, दो नंबर है, ठीक है? आपने देखिए ये 18 से 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? तो मैंने मुझसे 18 निकला था पहले, 18 से कितना कम है ना? क्यों 18 निकला था? क्योंकि मैंने जैसे 32 देखा तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या आ गया? 50 से 80 कम है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ा क्या? नहीं, तो आपके माइंड में जैसे नंबर आएंगे तो आपको तुरंत कितना कम है? 18। कैलकुलेशन करना ही नहीं है, नंबर देख के आपके दिमाग में दूसरा नंबर तुरंत आना चाहिए। फिर आपने बोले कि ये कितना कम है?
क्लियर है? ठीक है। अब 18 का 2 में इंटू करोगे, इसका मतलब आपको 18 का टेबल आना चाहिए। तो 82 से कितना होता है? कितना? तो यहाँ पे लिखे 36। आसान था, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब उसके बाद आप 32 में से 2 को माइनस कर दो। 32 में से 2 को माइनस कर दो, 30, है ना? आप माइंड में ये भी आ सकता है कि सर 48 में से 18 को माइनस नहीं कर सकते क्या? माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए? 48 में से 18 को माइनस, तो 48 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लेकिन मैंने 32 में से 2 को क्यों माइनस किया? तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या माइनस करना है। दोनों माइनस करने से सेम आंसर आएगा? नहीं आएगा, आएगा। तो आपको डिसाइड करना है क्या? बोल लो, क्लियर है? कितना आ गया? 13 का 30 का कर दो हाफ, 30 का क्या कर दो हाफ, कितना आया? 15। राइट आंसर है। कहीं भी आपको ऐसा लगा कि आपने मल्टीप्लाई किया हुआ थोड़ा, लेकिन आंसर आया, इजी आया, टफ है? इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है ना? किन चीजों की जरूरत पड़ी आपको? टेबल, पहले क्या पढ़ा? टेबल। दूसरा डिफरेंस, 50 से डिफरेंस देख रहे थे। दूसरी किसकी जरूरत पड़ी? डिफरेंस की। तीसरा हाफ की जरूरत पड़ी, कि आपको हाफ भी याद रहना चाहिए। तो यही चीज मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। 7 8 6 7 चीजें मैंने आपको लिख के दिया था कि आपको ये चीजें याद रखना है ना? आप वीडियो में देखोगे तो आपको मिलेगा। तो कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, उसका आप जो भी डाउट रहेगा क्लास में पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना? तो ग्रुप में ऐड हो जाना, है ना? जो भी डाउट आएगा पूछ लेना कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई थी, वीडियो में टॉपिक में आपका रहेगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, 2 मिनट लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब अपन इसकी थोड़ी सी स्टार्ट करें। अब नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहली कैटेगरी जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि बोथ इवन, हो सकते हैं दोनों नंबर इवन, है ना? हाँ, और स्टेप एक पीछे ले लो और भी करना। सबसे पहले तो बेस से कम हो सकता है। आपके जो दोनों नंबर है वो कैसे हैं? बेस से कम होंगे। फिर या तो क्या होगा, बेस से ज्यादा, हो सकता है, हो सकता है। फिर एक बेस से ज्यादा और एक कम, हो सकता है, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बोथ इवन और बोथ इवन बोथ और ऐसे नंबर के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ना, कि कुछ और है ऐसे सकते हैं। तो हम नंबर या तो इवन होंगे, दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड होंगे, है ना? या फिर एक इवन एक और एक इवन एक और, हो सकता है ऐसा। मतलब अपने पास नंबर में ये तीन ही कैटेगरी है, बोथ इवन बोथ और, वो एक इवन एक और, आइदर वन इवन और, ठीक है? इतने में कोई समस्या? नंबर्स तो अपने सेग्रीगेट कर लिए। अब सबसे पहले किसी कि दोनों इवन होंगे और बेस पे कम, दोनों कैसे होंगे? और बेस पे, दोनों बेस पे कम। अब 50 से कम वाला कोई नंबर बताओ एक,
इवन नंबर बताओ। इवन 42। कोई दूसरा एक बताओ। आप कोई नंबर बताओ। 38। इवन नंबर। इवन नंबर 42। दो नंबर में लिखता हूँ, है ना। 46, 36, 44, 38। ठीक है, रैंडम नंबर है। क्लियर है। दोनों इवन क्यों लिए मैंने, क्योंकि अपन सेम स्टेप से सीख रहे हैं कि अगर दोनों इवन है, प्रोसेस सेम है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस अलग है, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, है ना। दो स्टेप तो सब में सेम ही रहेगी। ठीक है, दोनों इवन है और बेस से कम है। बेस से कितना, आप देख रहे हैं बेस से कम है या ज्यादा है। तो कम है तो कितना, कितना कम है, और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। ये कितना कम है, ये कितना कम है, 8 का इंटू 4 कितना आएगा, 32 32। 32। अब हम क्या करोगे, 42 में से 4 को माइनस करना इजी लग रहा है या 46 में से 8 को माइनस करना इजी लग रहा है। 42 माइनस 4, तो 42 में से 4 को माइनस करो, कितना, 38। 38 का हाफ, 38 का हाफ 19। 38 का हाफ, यही याद करने वाला था मैं कि हाफ आपको 100 तक हाफ याद रहना चाहिए, हाफ टू डबल। समझ में आया क्यों हाफ टू डबल याद रखना है। क्लियर है, कोई डाउट। चेक कर लेना फिर कि सही है गलत है। वैसे मैंने कल आपको 3 मैथड से जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको प्रूव करके बता रहे थे कि अपने चार तीनों मैथड से जब किए थे तो आंसर कैसे आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे कि सेम आ रहे थे, सेम ही आ रहे थे। मतलब ये पहले अपने जो मेथड है ये तो प्रूव है कि जो आप आंसर, क्योंकि आपने इसके पहले किए नहीं तो हो सकता है डाउट आ जाए कि सर आपका नंबर लिख दिए लेकिन या जो नंबर लिख दिए सही है या गलत है, कैसे देखेंगे। तो आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना काम है, 12 का इंटू 8 में करोगे तो 90। लिख दीजिए। अब क्या माइनस करना चाह रहे हैं, जाएगा 38 में से 8, 42 में से 12, कितना बचेगा, और उसका हाफ 15, 15। इजी था, टफ है। यहाँ पे कितना कम है, 6। यहाँ कितना कम है, 12 का इंटू 6 में करो, ये लिख दिया आपने 7 अब क्या माइनस करना चाह रहे हैं, इसे जाएगा 38 में से 6 44 में से 12, 38 में से 6 कितना बचेगा, 32, उसका हाफ 16। कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, 14 इंटू 14 इंटू 4 56, 14 इंटू 4 56। 36 में से 4 को माइनस करो, उसका हाफ, समझ में आया, डाउट कोई भी, क्लियर है। लिखना है इसको, रिवाइज करो, वीडियो देखिए। हाँ, लिखोगे, लेकिन एक बार घर जाके वीडियो भी रिवाइज कर लेना, है ना, ताकि आप लोग देख लेना। अभी तो तुरंत में इजी लगता है, फिर घर जाके फिर नहीं बनता है।
हो गया है ना। एक बार फिर से देखें। फिर से नंबर देखो, 42, 38, 42, 38 बार हो गया, 36, 48, 32, 46, 38। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 50 से कितना कम है, 40। 50 से कितना कम है, 14 का इंटू 2 में करो, अब 36 में से 2 माइनस करना इजी है, 48 में से 14, 36 में से 2 माइनस करो, कितना, 34, उसका हाफ, 34 का हाफ, 34 का हाफ 17, 34 का हाफ, यहाँ पे कितना कम है, 18, यहाँ पे कितना कम है, 4, यहाँ कितना कम है, यहाँ 4, 18 इंटू 4, 18 फोर जा कितना होता है, 72, 18 फोर जा 70। अब 32 में से 4 माइनस करना इसे है, 46 में से 18, 36 में 32 में से 4 को माइनस करना क्या है, इसमें 46 में से 18 माइनस करना, 32 में से 4 कितना बचेगा, 28, 28 का हाफ करो, 28 का हाफ 42, 8, 36, 14, ठीक है। 14 का इंटू 8 में करो, 14 का इंटू 8 में 112, कितना है, 112, तो 112 का आपने लिख दी 12, 110, 112 का क्या लिखोगे, 12 और 1 10। अब इसके बाद 36 में से 8 माइनस करना चाहते हैं, इसके 42 में से 14, 36 में से 8, तो 36 में से 8 यानी 28 कितना होगा, और उसका हाफ 14 और ये प्लस 1, यहाँ पे 12, 6, 12 into 6, 17, 17, 12 into 6, 72। अब 38 में से 6 को माइनस करना इजी है, 44 में से 12 को, 38 में से 6 को, 38 में से 6 को माइनस करो, कितना, उसका हाफ, समझ में आया। अब जो अपने अभी जाली प्रैक्टिस की, इससे पहले भी प्रैक्टिस की है, तो मेथड बहुत ज्यादा टफ है क्या, है क्या, आपको दिक्कत क्या नहीं आ रही है, हाफ और मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको टेबल में नहीं है और हाफ नहीं कर पा रहे, बहुत बड़े नंबर हाफ करना है क्या, 34 का हाफ समझ में नहीं आ रहा है, 34 का हाफ क्या होगा, एग्जाम में कैलकुलेट करोगे तो फिर ये मेथड का यूज ही नहीं है, तो यूज है क्या, नहीं, याद रहेगा तो यूज है, और याद नहीं रहेगा तो फिर कैलकुलेट करोगे तो अच्छा, फिर बोलेंगे बचपन से जो करते आ रहे वही करो, जब टाइम वेस्ट करना है तो। नहीं है, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, हाफ याद करना है, डबल याद करना है, और टेबल है,
हाफ डबल और टेबल, ये पहली प्रायोरिटी में रहेगा आपका। सब डिफरेंस भी, क्योंकि डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको आपकी रेंज के नंबर बोला हूँ, लेकिन मैंने आपसे 25 तक के टेबल नंबर करने बोला ना। तो आपकी रेंज भी 25 तक की रहेगी, तो आपको डिफरेंस भी 25 तक की रेंज के याद रहना चाहिए। जैसे अगर मान लो 72 आया, कितना, तो 72 100 से कितना कम है, माइंड में कोई तुरंत नंबर आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो आपको लर्न करना पड़ेगा वो, है ना। आ रहा है तो अच्छी बात है कि आपने पहले से उस पे नोटिस किया तो आपको लर्न है, लेकिन अगर लर्न नहीं है तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। कल कल आप सैटरडे, कल सैटरडे ना, तो कल सैटरडे को आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास रहेगी। मतलब आप लोग क्लास में आके सिर्फ हम करेंगे प्रैक्टिस, है ना। भागना नहीं है अपने को कि टॉपिक खत्म करना है आपको। क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग ये पर 5 दिन पढ़ेंगे और लास्ट में सैटरडे रहेगा, वो या तो आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे या तो टेस्ट करा देंगे, ताकि जो 5 दिन पढ़ रहे हो तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट है वो आपको सैटरडे को पता चल जाए। तो संडे का ब्रेक रहेगा तो उस दिन आपने पूरा रिवाइज करके मंडे से फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। और अगर पूरा पढ़ते चले गए तो ऐसा होगा कि आगे पार्ट पीछे सफा है, पढ़ते तो जा रहे हैं पर कुछ नहीं रहा है ना। तो मंडे से फ्राइडे तक अपन चीजें सीखेंगे, सैटरडे के दिन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग के जो डाउट रहेंगे वो जो चीज सीखना है वो सैटरडे को ही सीखेंगे। जैसे अभी आप लोगों को जैसे टेबल है तो टेबल की प्रैक्टिस करेंगे, नंबर्स है नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंस है डिफरेंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं ये सारी चीजें तो आप लोग वैसे भी करोगे, लेकिन जो बेसिक चीज आप लोगों को आना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये वाला लिख लो इसको। क्योंकि जब टॉपिक स्टार्ट होंगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। आप जो मैथ्स जो रहती है तो मैथ्स दो चीजों के में बेस रहती है, पहला तो आपका कॉन्सेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन। आप एक ही टाइम पे दोनों चीज नहीं सीख सकते, या तो आपको उस टाइम पे कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा या तो कॉन्सेप्ट। तो पहले कैलकुलेशन सीख लो, ताकि बाद में जब टॉपिक पढ़ो तो वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं तो आप सवाल में अगर आपको सवाल कैसे सॉल्व करना समझा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि सर इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कि डिवाइड कैसे किए, मैंने वहां पे फट से अगर डिवाइड कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो चीज तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जब मैं करूंगा तो मुझे फास्ट कर दूंगा। आपका दिमाग में कैलकुलेशन में घूमता रहेगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया पता ही नहीं है। फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पता तो है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो अभी पहले कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आगे समझ में, अभी अपने देखे हैं कि बेस 50, लेकिन 50 से कम और दोनों कैसे हैं, इवन। ठीक है। किसी को बताता हूँ मैं, मुझे एक ही शीट में कर लेते हैं। अब बेस तो 50 रहेगा, है ना। बेस से कम ही नंबर लेंगे, लेकिन दोनों कैसे लेंगे, ऑड नंबर लेंगे। दोनों कैसे लेंगे, ऑड। तो पहला अपने लेते हैं 47, 45, 43, 45, 47, 39, 37, 40। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट नंबरों में, सभी ऑड नंबर है और बेस से कम है। कितना कम है, कितना कम है, 5। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, किसका, कितना आएगा, लिख लो। इसके बाद क्या करते हैं, किससे किसको करोगे, 45 से, 45 से, 45 से 5 को, 45 से 5 को करोगे। हाँ, 47 से 5, या फिर किसको जो ज्यादा आसान होता है, 45 से 3 को भी कर सकते हैं, वो भी इजी है। और 47 से 5 को भी कर सकते हैं, कितना है, 45 में से 3 माइनस करो, उसका हाफ,
कुछ चेंज था? नहीं। ऑड, दोनों ऑड दोनों इवन, कोई चेंज रहेगा नहीं, है ना? लेकिन दोनों कैसे रहना चाहिए? ऑड रहना चाहिए, तो दोनों इवन रहना चाहिए। कोई फर्क पड़ी आगे इसके में? नहीं। जो पहले किए थे वही है। आगे के तीन बताओगे कितना कम है? 7। ये कितना कम है? 9। 7 के इंटू 9 करोगे कितना आएगा? 9 7 64, 63। ठीक है। हाँ, उसके बाद अब क्या माइनस करना चाहते हैं? रहेगा 43 में से 9 को या 41 में से 7 को, कितना आएगा? 30 43 9। ठीक है। अच्छा, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 3। देखो, कोई भी नंबर में से अगर 9 माइनस करना है, कोई भी नंबर में से 9 माइनस करना है, इस नंबर को एक बढ़ा दो, इस नंबर को एक घटा दो। ये वाला जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को क्या करो? बढ़ा दो, और टेंस को कम कर दो। इसको बढ़ा के कितना दिख रहा है? तो इसको कम किया तो 3। तो 43 में से 9 को माइनस करोगे कितना आएगा? 34। यहाँ ये दिख रहा है 3, और ये 4, कितना आ जाएगा? 34। 34 का हाफ, 34 का हाफ 70। 34 का हाफ 70। 34 का हाफ क्या होगा? यहाँ कितना कम है? 13। यहाँ कितना कम है? 5। 13 का इंटू 5 से करो। 13 5 जा 60। 37 में से 5 को माइनस करो, 32। उसका हाफ 47। कितना कम है? कितना कम है? इसका इंटू कितना करोगे? 30। 11 इंटू 3 33। अब 39 में से 3 को माइनस करो, 36। उसका हाफ। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप मल्टीप्लाई करने लगे? लग रहा है क्या? क्या ये दोनों का ये जो आंसर आया है, ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों नंबर का क्या है? ये प्रोडक्ट है। लेकिन कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबरों का, आप कर कुछ और रहे हो, आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है। आपकी भी वीकनेस क्या है अभी? क्या है प्रॉब्लम? हाफ एंड डबल है टेबल, हाफ डबल है टेबल, यही है ना? तो अभी पहला टारगेट अपना क्या रहेगा? हाफ डबल और टेबल। पहली प्रायोरिटी इसको करना है, क्योंकि मैटर तो ये ना कि नहीं है बाकी लोगों को नहीं आता है। आप किसी से करके पूछ लेना, यूट्यूब में भी देख लेना, नहीं मिल रहा। आप कहीं पे भी ढूंढोगे नहीं मिलने वाला है। आप दूसरे कहीं की नोट्स उठा के देख लो, कोई भी बुक उठा के देख लो, इंडिया में जितनी बुक पब्लिश हुई है सारे उठा के देख लो, मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें है ही नहीं है। 100 पेज की मिलेगी सिर्फ। कितने पेज की? 100 पेज। बाकी मैं आपको जो 50 150 250 200 ये बता रहा हूँ, ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें, है ना? तो क्योंकि ये मैंने ही प्रैक्टिस करके बनाया, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसलिए तो मैंने आपको पूरे वेरिएशन बताया कि क्या है। आपको मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये दो नंबर का करके बताओ क्या होगा, सर ये दो नंबर का करके बताओ क्या होगा। तो मैंने उसमें लिमिट नहीं रखा कि सिर्फ इतने ही नंबर की है। आप कहीं पे भी अगर देखोगे, यूट्यूब में भी आप देखोगे, शॉर्ट्स में आते हैं ना जो, शॉर्ट्स में आप देखोगे तो आपको 100 के पास के नंबर बचेगा, तो ऐसा लगता है कि और कितना अच्छा है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 100 ही है। मतलब 80 से 120 तक ही कर सकते हो आप, उसके आगे उसके पीछे के नहीं कर पाओगे, है ना? लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बिल्कुल स्टेप बेसिक से बता रहा हूँ, इसमें आप कोई भी नंबर ला देना, कोई भी नंबर, मैं आपको सबके आंसर इसी मेथड से निकाल के बताऊँ। लेकिन तीन चीज आपकी कंपलसरी रहेगी इसमें, हाफ, डबल और टेबल, है ना? हाफ, डबल और
टेबल, ये चीज आप लोगों की कंपलसरी रहेगी। अगर ये आपको आता है तो इस मेथड से आप ओरल कोई भी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोनों, बेस से कम बेस से ज्यादा। अब अपन लेते हैं बेस से ज्यादा। बेस मेथड में एक छोटी सी बात है कि अगर बेस से कम है, बेस से कम है तो माइनस कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको 42 में से 7 को माइनस कर रहा हूँ, तो बेस में से क्या किया आपने, माइनस किया। और अगर बेस से ज्यादा रहेगा तो प्लस करो, कॉमन सेंस है। बेस से कम है तो बेस से ज्यादा है तो प्लस। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो वैदिक मैथ्स का है। आप वैदिक मैथ्स में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें इसको वैदिक मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा नहीं कि ये मैंने इन्वेंट किया हो, इन्वेंट नहीं किया, ये पहले से इन्वेंटेड है। मतलब किसी ने इसको पहले से बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले किसी ने ये मेथड बना के रखा हुआ था, लेकिन वो संस्कृत के श्लोक में है। संस्कृत के श्लोक को डिकोड करना अपने को नहीं आया है ना। जिसको आया है तो वैदिक मैथ्स अभी आप देखोगे तो ट्रेंड थोड़ा सा ट्रेंड में है कि वैदिक मैथ्स लिखो करके। तो वैदिक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट था कि उस समय जिस समय सिखाया जाता था उस समय पेन पेपर नहीं होते थे, है ना। गुरुकुल में जिस समय पढ़ते थे उस समय पेन और पेपर होते थे क्या, नहीं होते थे। तो जो मेथड रहती थी वो उनको एक श्लोक बताते थे। बाहुबली मूवी देखी आप लोगों ने, हाँ, बाहुबली मूवी देखी ना, उसमें वो तीन एक साथ चलाना सिखाता है, देखे वो सीन उस, है ना। तो उसने क्या बोला था, एक श्लोक बोला था, उस श्लोक में प्रोसेस रहती है। जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ते चलते हैं आपको वैसे वैसे वो प्रोसेस करते चलना पड़ता है और आपसे वो चीज हो जाती है। तो पहले जितनी चीज थी वो मौखिक थी कि आपको ओरल करना रहता था। यहाँ पर भी मैं आपको बोर्ड में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने एक नंबर लिखा 40, आपके माइंड में 48 into 46 का इंटू करो, 48 इंटू, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 48 मतलब 2, 46 मतलब 4, 4 दूनी 8 मतलब 08। आपके दिमाग में 08 रख लिए। 46 में से 2 को माइनस करें 44, उसका हाथ 22, 08 आंसर। लिखना पड़ा कहीं पे भी, सारी शिक्षा पे भी माइंड में, क्यों, क्योंकि एक प्रोसेस याद थी। अगर प्रोसेस याद नहीं है तो होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसेस याद रखना है कि क्या करना हो। ठीक है, अब 50 बेस से कम वाले हो गए, अब बेस से ज्यादा। मैंने यहाँ लिख दिया 50, यहाँ लिख देता हूँ 56, 58, 54, 54, 60, 64, 50। नंबर मैंने सिर्फ 10 के डिफरेंस में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मान के चलता हूँ कि आपको 10 तक के टेबल तो आता होंगे, आते नहीं आते हैं पक्का। ऐसा तो नहीं कि 10 से कम वाले नहीं आते हैं अभी, इतना जिम कर सकता हूँ ना, नहीं तो फिर मैं 2 से सिखाना चालू कर दूंगा। ये 2 का टेबल ना होना चाहिए। 10 तक आते हैं, अभी कितना है, ज्यादा है 2, ये कितना है 6 का इंटू 2 में करो। अब क्या करना है, बेस से ज्यादा पे प्लस करोगे, इसमें क्या प्लस करना ज्यादा इजी रहेगा, 56 में 2, तो 56 में 2 को ऐड करो, उसका हाफ 20 में, उसका हाफ। ये प्रोसेस बिल्कुल फास्ट है, जैसे ही 58 आया तो माइंड में क्या आना चाहिए, हाफ। जब आपको डाउट हो तो एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो, मोबाइल में कैलकुलेटर ना, कैलकुलेटर एक बार देख लो, आप भरोसा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा फास्ट हो रहा है ना, आ रहा तो नहीं है इतने जल्दी आंसर लाने की। आया, सेम है, मतलब कॉन्फिडेंट होना कि जो पढ़ रहे हो वो सही है। ठीक है, 4, 12, 12 में 4 में करोगे 48, इसमें ऐड करोगे 66, उसका हाफ 30,
58 कितना ज्यादा है? हाँ 54 कितना ज्यादा है? 4। 8 का इंटू 4 में करोगे 32। 58 में 4 को ऐड करोगे 62, उसका हाफ 30। यहाँ देखोगे ये होगा 14, ये देखोगे 2। 14 का इंटू 2 में करोगे कितनी होगा? 28। 64 में 2 को ऐड करोगे 66, उसका हाफ 30। अब बताओ कितने सेकंड लग रहे हैं इसको सॉल्व करने में? 2 से 3 सेकंड में काम है नहीं? बताओ आगे चार आप लोग करोगे, ट्राई करना। हो गए? जब इतनी जल्दी होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करने में टाइम लग गया था, है ना? अभी लगा टाइम, इजी हो गया। आया नहीं आया आप सबका? 12 का टेबल करा लो कुछ। हाफ करने में दिक्कत है ना? क्योंकि टाइम लगा अगर मतलब हाफ करने में प्रॉब्लम नहीं, टेबल में दिक्कत है नहीं। ऐड भी इजी था, सिर्फ लास्ट स्टेप में आप लोगों को शुरुआत के जो 2 स्टेप है वो तो आपने 2 से 3 सेकंड में कर लिए। हाफ करने में सोचना पड़ रहा है कितना आ रहा है। वही प्रॉब्लम आई ना, कोई दूसरी प्रॉब्लम थी? वही प्रॉब्लम थी ना? तो ये प्रॉब्लम को नोटिस करके रखें कि हमको क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको किस किस स्टेप में दिक्कत है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हो गया 6 और ये हो गया 4। ठीक है, 6 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा? 24। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है चीज। फिर 54 66 में 4 को ऐड करोगे तो 60 और उसका 30, ये वाला भी ऐसे से बन गया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12, यहाँ कर दोगे 72, इसमें ऐड करोगे ये 68 का हाफ 30। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 2, यहाँ लिख दिया आपने 24, ऐड करोगे तो 30। यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया 8, ये हो गया 6, यहाँ पे आपने लिख दिया 48, इसमें ऐड करोगे 54 उसका हाफ 30। आपसे बोलते बोलते ही मेरे दिमाग में कैलकुलेशन
चल रहे थे, कहीं पे मैंने बोला कि ये कैलकुलेट कर लो, लगा आपको कि ये कैलकुलेट हो रही है, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं जैसे नंबर देखे तो वो नंबर ऑटोमेटिक माइंड में आ रहा है, रिलेट करने का तुरंत ही 58 है, आखिरी में 8 है, क्या 6 है, कंसेप्ट बताया था याद करने की। 8 अंक कितना होता है? 14, मतलब 58 के बाद जो भी नंबर होगा उसमें लास्ट में क्या होना चाहिए? तो 58 के बाद 4 वाला नंबर क्या होता है? तो ये माइंड में 1 सेकंड में आता है कि 58 के बाद जो 4 वाला नंबर होगा 64। इसलिए आप लोगों को कल मैंने बोला गिनती देखो बार बार लिखने के लिए, वो इसलिए कि आप नंबर एक बार इमेजिन कर लो कि ये नंबर ऐसा दिखता है, ये नंबर ऐसा दिखता है, ये नंबर ऐसा दिखता है, ये नंबर ऐसा दिखता है। जैसे मैंने बोला 54 के बाद 6 किस में आता है, तो हमने बोला 56, मतलब 56 के बाद 2 किस में आता है? 62 में। 62 के बाद 7 किस में आता है? 67, 67 के बाद 5 किस में आएगा? 75 में, है ना? तो अब कैलकुलेट नहीं करना, मैं सिर्फ ये देखना कि अगली लाइन में ये डिजिट वाला नंबर कौन सा है, क्योंकि उसके पहले की पेयर मुझे याद है कि ये दो नंबर को ऐड करने में पेयर ये बनता है। जो कल 24 पेयर लिखा है ना मैंने, 5 6 7 8 वाले, वो पेयर मुझे याद है, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, मेरे को नेक्स्ट लाइन के नंबर याद आ जाते हैं। इसका पेयर का लास्ट डिजिट ये है तो नेक्स्ट लाइन में लास्ट डिजिट ये होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे समझे। अब अपने बोथ इवन बोथ ऑड, है ना? इसमें अपने बेस से कम वाले वैल्यू देख लिए, बेस से ज्यादा वाले वैल्यू इवन देखे। अब बेस से ज्यादा वाला कौन सा देखेंगे? ऑड। अभी तक कहीं प्रोसेस चेंज नहीं है क्या? कहीं पे भी चेंज हुई क्या? नहीं, मतलब आप जो प्रोसेस से कर रहे हो ना वही है। अब देखते हैं ऑड का काम। जब 53 55 57 59 61 53 67 50। क्या काम है? प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है। कर पाओगे? करो।
आ गया आंसर? ठीक है, स्टैंड करो। फिर रेस 50 कितना ज्यादा है? 3 कितना ज्यादा है? 5 5 में 15 करो। 50। हाँ, ऐड करो। 55 में 3 को ऐड करो। 58 इसका हाफ 20 हो गया। 60 में कितना ज्यादा है? 11 कितना ज्यादा है? 3 11 इंटू 3 33 11 63 61 में से ऐड करो 64 उसका हाफ 30 आंसर 17 यहाँ 5 17 इंटू 5 85 65 में 67 में 5 ऐड करो 70 तो उसका हाफ 72 का 36 यहाँ पे आप देखोगे 7 यहाँ पे देखोगे 7 यहाँ पे देखोगे 9 7 इंटू 9 63 57 में 9 ऐड करोगे 66 का हाफ एक एक सेकंड में आंसर क्लियर है? कोई डाउट? आगे से ये इसी टाइप से प्रैक्टिस करोगे बचपन से जो करते आ रहे हो करोगे। हाँ, क्योंकि वो मेथड को तोड़ने के लिए आपको इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको ये कितना ही सिखा दूंगा, एग्जाम में आपको करना वही है ना। बच्चों को कराटे क्लास लगाते हैं, स्कूल में झगड़ा होता है तो मुक्की मार के आते हैं, जितनी चीजें सिखाते हैं वो करते नहीं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही वो भूल पाओगे, उससे ज्यादा आसान है ये कि नहीं है? तो प्रैक्टिस इससे ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपन ने 4 कैटेगरी देख ली है, दोनों बेस से कम थी, ऑड इवन था, दोनों बेस से ज्यादा था, ऑड इवन था। चारों जो आपने किए हो कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि आप कौन सा वाला, कौन सा वाला बोल रहे हो? आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही है मोबाइल। अच्छा 50 से कम हो, ठीक है। 46 इंटू 40, हाँ 50 से कम 46 42, हाँ और एक 43 47, ठीक है। 50 से कम है, कितना कम है? 4। 50 से कम है, कितना कम है? 8। 8 का इंटू 4 करोगे तो आएगा 30, कौन सा ये वाला? इस बार फिर से। आपके पास आवाज में 2 सेकंड लेकर आएंगे जब प्रोसेस में होते हैं। जब 46 50 से कितना कम है? 4। 42 50 से कितना कम है? 8। 8 का इंटू 4 में ये तो आएगा 32। 44 में से 4 को माइनस करेंगे, 42 में से 4 को माइनस आएगा 38, और इस 38 का करोगे आप हाफ, तो 38 का हाफ करोगे तो आएगा 90। ठीक है, यहाँ पर देखो 43 ये कितना कम है? 7। 47 ये कितना कम है? 3। 47 का इंटू 3 में करोगे तो आएगा 21। 43 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा? 43 में से 3 को माइनस करोगे तो 43 में से 3 माइनस करेंगे तो 14, इसमें से इसको अगर आपने माइनस किए तो आएगा 40, और उसका आपने हाफ कर दी तो आएगा 20, इसका आंसर आएगा 2021।
ठीक है, फिर फोर्टी का हाफ एक दो बता देता हूँ मैं, है ना, 40 का हाफ ये दो और देखते हैं। ठीक है, 41 50 से 9 का है, 47 50 से 3 का है, 9 इंटू 3 27, 41 में से 3 को माइनस करोगे तो आएगा 38, और 38 का हाफ करोगे तो आएगा 19। यहाँ पे 47 3 का है, यहाँ पे 11, 11 का इंटू 3 में करोगे 33, 39 में से 3 को माइनस करोगे, 39 में से 3 को माइनस करोगे 36, उसका हाफ 80। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो, अब अपन ने बेस से कम वाले भी देख लिए, ज्यादा वाले भी देख लिए, इवन वाले भी देख लिए, ऑड वाले भी देख लिए। यहाँ तक सारी प्रोसेस सेम थी। अब अपन देखेंगे एक इवन और एक ऑड। क्या देखेंगे? एक इवन और एक ऑड। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 46, और दूसरा नंबर मैं लिखता हूँ 43। ठीक है, एक नंबर लिया मैंने 46 और दूसरा लिया 43। ये बेस से कितना कम है? 4। ये बेस से कितना कम है? 7। 7 का 4 में इंटू करोगे 28। यहां तक कोई दिक्कत थी? प्रोसेस सेम है, कोई भी चेंजेस आया नहीं। बेस से कम है तो क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ेगा। तो आप 43 में से 4 माइनस कर सकते हो, या फिर 46 में से 7 कर। ठीक है, क्या माइनस ज्यादा इजी रहेगा? 43 में से 4, तो 43 में से 4 को माइनस करो, कितना आएगा? कितना? 39। यहां तक कुछ भी चेंज था क्या? कुछ भी चेंज था नहीं। अब 39 को क्या करना पड़ता है अपने को? हाफ। अब 39 को हाफ करो, 39 को हाफ करके बताओ। 90.5। अभी तक पॉइंट में ऐसा आ रहा था क्या? नहीं, अब यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट में आ गया। एक यही वेरिएशन है, ये पॉइंट में आएगा, है ना? तो कितना पॉइंट में आएगा? 0.5, 19.5। तो आपका ये आएगा 19.5। तो जो 0.5 है इसको 10th प्लेस में ऐड कर दोगे, है ना? 19 तो वैसे ही है, ये 0.5 है ना, इसको कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये 2 आया था, तो 2 में क्या करोगे? 5 को ऐड कर दोगे, तो ये 8 तो जैसा क्या वैसा, ये 7 ये 1 और 9, ये आंसर आपको बिल्कुल सही है। सारी स्टेप सेम थी, चेंजेस कहाँ पे आए? जहां पे आंसर 0.5 में आएगा, तो 5 को 10th प्लेस में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 5 को 10th प्लेस में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा चेंजेस है क्या? नहीं, सिर्फ आपके अब वो 0.5 आ रहा है, कहीं तो रखना पड़ेगा। 90 तक अकेला लिखे तो आंसर गलत हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगर आपने 90 तक लिखे तो क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको वो जो 0.5 है उसको 10 प्लेस में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में? बाकी स्टेप में कहीं चेंजेस है क्या? बाकी सारी प्रोसेस सेम है। लास्ट स्टेप में 0.5 को
फिर से देखें 42, 47, 44, 43, 45, 42, 47, 48। एक इवन एक और है। सारी प्रोसेस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। सारी प्रोसेस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ये कितना काम है? हाँ, ये कितना काम है? 3। 8 का इंटू 3 में करोगे तो 24 आएगा नहीं आएगा? 42 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा? 39। 39 का हाफ करोगे तो 19.5 आएगा नहीं आएगा? तो 19.5, तो ये 19 और ये 0.5, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये 19 और ये 7। ये 0.5 के 2 में ऐड कर रहे हैं। अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाद में आपको देखने नहीं पड़ेगा, आप सीधे 2 में 7 ऐड करके बोलोगे। लिख क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि एक स्टेप बढ़ी है तो आपको दिखना चाहिए कि किस जगह पे स्टेप बढ़ी है। यहाँ पे कितना कम है? 5। कितना कम है? 8। 8 का 5 पे इंटू करोगे कितना आएगा? तो आपने यहाँ लिख दिए 42। ठीक है। हाँ, फिर 42 में से 5 को माइनस करो, 37। 37 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 18.5। तो 0.5 को 4 में ऐड कर दोगे तो कितना यहाँ हो जाएगा 9, और वहां कितना था? 18। तो 1890 आंसर 18.5। यहाँ पर ये 18 तो जैसा वैसा आएगा, नहीं 0 आंसर। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कितना कम है? 6। यहाँ पे कितना कम है? 7। इसके इंटू करोगे तो 68 हो सकते हैं। 7 इंटू 6 में करोगे तो 42। ठीक है। अब यहाँ पर 43 में से 6 को माइनस कर दिया, 43 में से 7 को, 44 में से 43 में से 6 को माइनस करोगे कितना है? 37, और उसका हाफ 16 पॉइंट 16 सर, 18 36 18 पॉइंट। तो यहाँ पर भी 18 9, 7 ये तो 9 आएगा और ये 2 जैसे का। यहाँ पर आप देखो कितना आएगा? 3। यहाँ पर 2 इसका इंटू करोगे कितना आएगा? 06 तो 0 6। यहाँ पर कितना आएगा? 45। 45 का हाफ 22.5। तो यहाँ पर 22.5 6 5 2 2। क्लियर है? पहले जो प्रोसेस किए थे सेम थी प्रोसेस, चेंजेस क्या है? सेम है। चेंज कहाँ पे आ जाए? लास्ट स्टेप में भी क्यों? क्योंकि 0.5 है लास्ट स्टेप में, आंसर में वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि 0.5। ठीक है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। 47 38। 47 और 38 कितना काम है? 3। कितना काम है? 12 5। 12 का इंटू 3 में कर दे तो 38 में से 3 को माइनस करो, 35। 35 के साथ 17.5, तो 17 और इसमें 5 जोड़ोगे तो 80। क्लियर है? अब कुछ सवाल आप लोग करके बताओ। 4 क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग सब
हाँ। क्या आपका आपका ये कितना कम है? कितना कम है? सबसे पहले तो आपने डिफरेंस देख लिए, उसके बाद दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 38 36। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहली स्टेप क्लियर थी। अगली स्टेप में भी 41 में से 4 को माइनस करना है, 37 आएगा। या 37 तक लाने में अपनी जो पहले प्रोसेस चल रही थी सेम थी। अब क्या करना है? 37 का हाफ। अब 37 का हाफ अगर आपको जब जैसे अपने ऑड नंबर का तो लिखे नहीं हाफ डबल, है ना? तो अब 36 का हाफ तो याद है, 36 का हाफ कितना होता है? 18 और 1 का हाफ 0.5, मतलब आपको 18 और 0.5 मिल रहा है।
तो इसका आंसर इसमें 5 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, और लिख ऐड करें क्या करेंगे 86 यही आया आंसर। यहाँ पे 7 2 इंटू करोगे तो 40, यहाँ ऐड करोगे 41 21.5 तो 21.5 तो आपके 21 7 ऐड करोगे 60 21 60 यहाँ से देखोगे तो 30 यहाँ देखोगे तो इंटू करोगे तो 13 का इंटू तुम्हें करोगे कितना आएगा सर 41 का आधा 20.5 20। अच्छा 43 में 21 20.5 तो यहाँ पर आएगा 26 4 यहाँ 13 2 26 37 से 2 माइनस करो 35 का हाफ 17.5 तो यहाँ पर 70 और इसमें करोगे 76 है ना। डायरेक्ट ऐड कर दिए इसमें यहाँ पे कितना आएगा 5 यहाँ पे कितना आएगा 12 इसका हो जाएगा 60। ठीक है, अब आपके पास एक कैरी बचेगा, लास्ट में एक कैरी बचेगा तो कैरी को अपने को ऐड करना होता है। देखो अब यहाँ से हो गया 16, अब 13 में से 5 को माइनस करो 33 मतलब 16.5 कितना आएगा 16.5 आपने यहाँ पे लिखा 16.5 तो ये तो 1 0 आ गया, यहाँ कैरी था ये आ जाएगा 71 0। क्लियर है। अगर इसको ऐड करने के बाद कैरी के साथ इसमें ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो वो 17.5 ये आंसर सबसे 1710। ठीक है, कोई डाउट इसमें आप लोग को क्लियर है। इसी में अब एक अपने कमाल देखिए, अब बेस से जाने लगे। ठीक है, अब बेस से जाना 52 57 62 53 54 59 55 58। ठीक है, बनेंगे बताना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है, लास्ट में क्या आएगा 0.5 आएगा, अभी आपने माइनस किए थे, अब क्या करना पड़ेगा बेस से कम रहेगा तो माइनस करके हाफ करना है, बेस से कम रहेगा तो माइनस करके हाफ करना है, बेस से ज्यादा रहेगा तो प्लस प्लस करके कॉमन क्या आंसर इसमें करो इसको सॉल्व।
आ गया। कितना ज्यादा है? 2। कितना ज्यादा है? 7। आप 22 में करोगे तो 14। इसमें थोड़ा डिग्री 59। 59 कहाँ? 29.5। 29.5 करोगे तो ये 2 9 6 4 यही आया आंसर। यहाँ कितना ज्यादा है? यहाँ कितना ज्यादा है? इसका इंटू करोगे तो 36 65 32.5। इसका आंसर आएगा 328। यहाँ पे आप देखोगे 4, यहाँ देखोगे 9। 9 का इंटू 4 में करोगे 36। इसमें 9 को ऐड किया तो इसमें 59 इंटू 4 को कर दो 63 मतलब 31.5। तो यहाँ पे आएगा 3186। यहाँ पे कितना ज्यादा है? 5। यहाँ कितना ज्यादा है? 5 का इंटू 8 में तो कितना होगा? 63। 58 में 5 को ऐड करोगे तो 63। 63 का हाफ 31.5 तो 319। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक। आप लोग को कल के लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। वैसे मैं शीट भेजूंगा कल, जो शीट जैसे शीट भेजा था, है ना, 35 30 35 40 क्वेश्चन वैसे बना के सेंड किया था कल कि घर में आप प्रैक्टिस कर लेना करके। तो पूरे हो गए थे कि बच्चे थे उसमें से? कल जो शीट भेजे थे उसमें से क्वेश्चन बचे थे? तो जो शीट देते हो उसको कर लिएगा। नहीं तो यहाँ क्लास में आते तो क्लास में जैसे 5-10 मिनट पहले आ जाते हो तो बैठ के उसको सॉल्व कर लिया करो। ठीक है? मतलब होमवर्क पेंडिंग नहीं रखना, ताकि आपके कोई डाउट रहे तो आप क्लास में तुरंत पूछ लिए। आज इसके भी मैं आपको शीट भेजूंगा ग्रुप में, इसको भी सॉल्व कर लेना। इसके साथ में आप अपने मन से 85 पेज रखोगे, है ना, उससे कम और ज्यादा वाले जो नंबर आएंगे, मतलब जो भी आपको पेयर बनाना है, जैसे भी बनाना है ना, कॉम्बिनेशन कोई भी ले लेना। जैसे भी अपन यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिए ना, ऐसे 10 क्वेश्चन बनाना और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन कौन सी मेथड से? बेस मेथड से। ठीक है? आपका कोई एक आंसर आएगा, उस आंसर को आप टैली करके देखना कि जो आंसर आपका आया है वो बेस मेथड से जो आया है वो सही है या गलत है। अगर कहीं गलत आ रहा है तो कल आके सबसे पहले मुझे बताओगे कि सर हमने ऐसे करके देखे लेकिन हमने टैली के बाद में तो ये आंसर कैसा आ रहा है? गलत आ रहा है ना। ताकि आप लोग जब मुझसे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा आंसर कहाँ गलत हो सकता है, मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी, है ना। आप आओगे तो मैं आपको उसको करेक्ट करके बता दूंगा कि आपने कहाँ गलती किए थे, लेकिन आपको पहले खुद पता रहना चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ठीक है? तो 10 क्वेश्चन रैंडम बनाना, 10 क्वेश्चन रैंडम बनाना और सॉल्व करके देखना। और सॉल्व करने के बाद क्या करना है? टैली भी करना है कि वो 10 क्वेश्चन जो है करेंगे कैसे से टैली कर लेना, है ना। 2 मिनट लगेंगे आपको टैली करने में, लेकिन टैली करके जरूर लेना। और फिर आप बताना कि सर ये वाले कॉम्बिनेशन का हमारा बेस मेथड से नहीं आया है। कोई तो एक कॉम्बिनेशन रहेगा ना जिसका बेस मेथड से नहीं आएगा, आता सबका है, आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, है ना, या फिर आपको चीज पता नहीं होगी। ठीक है? तो 10 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे कि मेरे को देना पड़ेगा? क्योंकि मैं दूसरे तो मैं तो अपने पसंद के दूंगा, आप लोग लोगे तो आप अपने हिसाब से दोगे कि मुझे गलत प्रूफ करना है। मतलब टोटल ये है कि आप लोग इसी का सोच लोगे कल आके मुझे गलत प्रूफ करोगे सर आपने मेथड बताया हो इसमें से ये वाले सवाल के आंसर नहीं आ रहे हैं, है ना। समझ में आया क्या बोला मैंने? अपने मन से 10 क्वेश्चन बनाओगे और उसको बेस मेथड से सॉल्व करोगे, बाद में टैली करोगे तो मुझे आके बताओगे कि सर ये वाले कॉम्बिनेशन का आंसर सही नहीं आया है। ठीक है? चलो आज के लिए नहीं, कल पे मिलते हैं।